हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब पी स्टेट यूनियन। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे ईवीएस के जो चैप्टर्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब हमने जो है वो उन चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ बनते हैं उनकी जो है हमने प्रैक्टिस करवानी अब शुरू कर दी है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज का, जिसके अंदर जो है कुछ एमसीक्यूज़ मैं लेके आई हूँ जो कि हमारे जो भी हमने अब तक चैप्टर्स किए हैं उनको इंक्लूड करेंगे ये एमसीक्यूज़। तो आप साथ में जिनकी रिवीजन नहीं की हुई वो रिवीजन भी हो जाएगी और साथ में कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन से एमसीक्यूज़ आते हैं, आपकी कितनी तैयारी है। तो ये एमसीक्यूज़ जो है वो हैं इंग्लिश और पंजाबी दोनों में हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिश और पंजाबी दोनों में आपको समझा सकूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना बाद में। देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू है, ओजोन द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अर्थ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इन्होंने पूछा है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, जो कि सन से आती है, आपको पता होगा सन से अल्ट्रावायलेट रेज हमारी अर्थ तक आती है। तो बीच में क्या होती है, जो हमारी जो ये लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की, इसमें एक लेयर के अंदर क्या होता है, ओजोन लेयर होती है। ठीक है, मान लो ये इस तरह से लेयर्स होती हैं, तो एक लेयर के अंदर क्या होता है, ओजोन लेयर होती है, जो क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है सन से उसको रोक लेती है और हमारी अर्थ तक नहीं आने देती। आपको पता है जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसे स्किन डिजीज़ होने के चांस जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जो ये ओजोन जो लेयर होती है ना, वो क्या करती है, इनको जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है इनको वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे अर्थ तक आने नहीं देती। और आपको पता होगा जैसे कि अब फ्रिज है और जो एसी चल रहे हैं, इनसे क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है निकलती है इनसे, और उससे क्या होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हमारे अर्थ से ऊपर ये ओजोन लेयर तक जाती है और इससे क्या होता है, हमारे ओजोन लेयर के अंदर एक होल हो रहा है, धीरे धीरे वो होल जो बढ़ता जा रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, जिससे क्या हो रहा है, जो ओजोन ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो कुछ यानी परसेंटेज में हमारी अर्थ पे आ जाती है। तो इसमें ये पूछा है कि जो ओजोन है, ओजोन लेयर, वो इन लेयर्स में से किस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखो, ओजोन धरती दियां रक्षात्मक परत जो अल्ट्रावायलेट यूवी रोशनी ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ परत ਵਿੱਚ मौजूद है। अमांत मंडल, मध्यवर्ती मंडल, समताप मंडल, इन्हां विचों कोई भी नहीं। मिस ਇਹ ਜਿਹੜੀ भी परतां हैगी इन्हां विचों ਕਿਹੜੀ परत है जिस विच ओजोन लेयर है वो प्रेजेंट होती है। एंड और आंसर इज स्ट्रेटोस्फीयर, सी। स्ट्रेटोस्फीयर वो लेयर है जिसके अंदर क्या है, ओजोन जो ओजोन प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे हमारे अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे अर्थ तक आने नहीं देती। तो किस लेयर में होती है ओजोन, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। समताप मंडल के अंदर क्या होती है, ये ओजोन लेयर होती है। नो सेकेंड इज विच ऑफ दीज आर एसेंशियल नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इनमें से कौन से ऐसे मिनरल है जो कि नॉन मेटेलिक हैं। कोल, सिलिका, क्ले, सीमेंट, आयरन, कॉपर, स्टील, जिंक, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, नॉन ऑफ दिस। तो जिनको मेटल नॉन मेटल की नॉलेज होगी वही ये कर पाएंगे। तो आपके थोड़े जो भी चैप्टर्स करवाए ना उनके थोड़ी रिवीजन भी कर लेना, ताकि एमसीक्यूज आपको करना थोड़ा आसान हो। तो इसका जो आंसर वो क्या आएगा, ये कोल, सिलिका, क्ले, सीमेंट। कोयला, सिलिका, मिट्टी ते सीमेंट। नाउ नेक्स्ट इज what is estimated percentage of forest land that India should ideally have। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
अब देखो यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है कि जो भी मतलब हमारा फॉरेस्ट लैंड है वो कितने परसेंट के यानी कि होना चाहिए, 15%, 50%, 44% या 33%। तो इसका आंसर क्या है, 33%। जो फॉरेस्ट लैंड है वो कितना है, 33%। नाउ नेक्स्ट इज a complex structure of number of interconnected food chains in an ecosystem forms a डैश टुगेदर। यानी कि जो हमारे इकोसिस्टम के अंदर, जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसके अंदर जो भी फूड चेन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड होती है फूड चेन्स। तो ये जो कनेक्टेड होती है इसको क्या बोलते हैं, एक वातावरण प्रणाली विच आपस ਵਿੱਚ जुड़िया ਭੋਜਨ ਨੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇੱਕ गुंजलदार ढांचा इकट्ठिया एक डैश बनाता है। यानी कि जो फूड चेन्स है वो जब सारी इकट्ठी हो जाती है तो उसको क्या नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, तो वो होती है फूड वेब, ठीक है। यानी कि जो फूड चेन सारी, हम सारी जो फूड चेन्स होती है आपस में जब जुड़ती हैं, कनेक्ट हो जाती है आपस में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो क्या होती है, फूड वेब, भोजन जाल। यानी पंजाबी में क्या बोलेंगे उसको, भोजन जाल, फूड वेब। Now next is which one of these does not refer to the direct use of forest product। यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि, यानी कि आप इस यहाँ पे ऑप्शन दिए इसमें से जो कि फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उनका डायरेक्ट यूज जो है वो रेफर नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो फर्स्ट इज फूड फॉर एनिमल्स, जानवरों ਲਈ भोजन, सेकंड इज बंबू फॉर बास्केट, टोकरियां ਲਈ बांस, एंड थर्ड इज मेडिसिन, दवाई, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ कोई भी नहीं, यानी कि इनमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। यानी कि फूड फॉर एनिमल या बम्बू फॉर बास्केट या मेडिसिन, यानी कि जो जिसके लिए हम ये बोल सके कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट को डायरेक्ट जो है वो यूज़ करने के लिए रेफर नहीं करते, यानी कि इसके अंदर इसमें से कोई भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज इन विच ऑफ दिस फ्लोइंग कैन वी फाइंड ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ किस ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ खारे पानी ਦੇ वातावरण प्रणाली लभ सकते हैं। यानी कि जो खारा पानी जिसको बोलते हैं वो इसमें से किस ऑप्शन को आप बता सकते हैं कि हाँ इस वाटर के अंदर, यानी कि ये जो वाटर सोर्स है इसमें से किस में जो है वो खारा पानी हो सकता है। देखिए फर्स्ट इज एस्चुअरीज, सेकंड स्ट्रीम्स, थर्ड रिवर एंड फोर्थ इज कोस्टल शैलोज। क्या होगा इसमें से, जिसमें ब्रैकिश वाटर सिस्टम जो है वो हम ढूंढ सकते हैं। देखो फर्स्ट है एस्चुअरीज यानी कि जवार दहाने, सेकंड इज स्ट्रीम्स यानी स्ट्रीमा, दरिया ते तटी उथले। तो इसमें से क्या आएगा, तो सिक्स्थ का आंसर क्या है, ए यानी कि एस्चुअरीज। ब्रैकिश एक वाटर इकोसिस्टम की बात करें तो वो किस में मिलेगा हमें, एस्चुअरीज में। नाउ सेवंथ इज विच ड्रग इज एसोसिएटेड विद द टी और कॉफी प्लांट सोर्स। यानी कि इसमें से कौन सी ड्रग है जो कि टी और कॉफ़ी में से हम बोल सकते हैं कि ये टी और कॉफ़ी जो है इस ड्रग के जो आप बोल सकते हैं भी, हाँ जैसे हम टी पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं तो इस पर्टिकुलर ड्रग के यानी कि सोर्स हैं। तो यानी कि टी और कॉफ़ी में कौन सी ड्रग पाई जाती है तो वो हमें बतानी है। देखो केड़ी ड्रग चा जो कॉफ़ी दे पौधे दे स्रोत नाल जुड़ी हुई है। फर्स्ट इज कैम्फर मीन्स कपूर, सेकंड इज कैफीन, थोन एप्पल, ओपियम पॉपी यानी कि अफीम पोस्ट। अब देखो इसमें से
जो चाय और कॉफ़ी है उसके अंदर किस ड्रग यानी कि किस ड्रग का सोर्स है चाय और जो कॉफ़ी है वो, तो इसका आंसर क्या आएगा? कैफीन। ठीक है, यानी कि जो हम चाय पीते हैं कॉफ़ी पीते हैं, आप जैसे चाय पियोगे थके होते हैं हम, अगर चाय पिए तो हमें ऐसे नहीं एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर, यानी कि एक तरह से क्या है ये हम बोले तो एक तरह से ये नशा ही है एक तरह से, टी और जो कॉफ़ी है वो, क्योंकि इनके अंदर ये जो है ड्रग के सोर्स होते हैं, तो इसे कम मात्रा में हो पर ड्रग इनमें होती है। और कौन सी ड्रग होती है वो? कैफीन। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मैनी टोटल नंबर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर देयर इन द वर्ल्ड, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। विश्व विच जैव विभिन्नता दे हॉटस्पॉटां दी कुल गिनती कितनी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? दैट इज ए, मीन्स कितने हैं टोटल? 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। नाउ नाइन्थ इज विच ऑफ दीज इज द मोस्ट नेचुरली अकरिंग एंड फ्रीक्वेंट डिसास्टर, यानी कि इनमें से कौन सा डिसास्टर है जो कि नेचुरली अकरिंग है। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ कुदरती तौर पे वापन वाली अति अक्सर वापन वाली तबाही है, यानी कि जो कि नॉर्मली जो है वो आते रहता है। कौन सा डिसास्टर है इनमें से? फर्स्ट इज सुनामी, सेकंड इज ड्रोट मीन्स सूखा यानी कि जो सूखा पड़ जाता है वो, अर्थक्वेक भूचाल, फ्लड या जैसे बोलते हैं फ्लड, ये इसमें से क्या आएगा नाइन्थ में से? तो वो होगी फ्लड, यानी कि जैसे थोड़ी सी बारिश अगर हो गई तो कैसे पानी इकट्ठा हो जाता है ना। और बारिश से क्या होगा, जैसे नहरों में पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या फ्लड, यानी कि फ्लड जो आमतौर पे जो है वो देखी जा सकती है। ये सुनामी सोका भूचाल ये तो बहुत कम देखने को मिलता है। तो नेचुरली जो अकरिंग है डिसास्टर वो कौन सा है? फ्लड। नाउ टेंथ इज विच टू फॉर्म्स ऑफ अल्कोहल डू वी इंक्लूड इन बायोफ्यूल्स, यानी कि इन दोनों में से कौन सा अल्कोहल है जिसको हम एज अ बायोफ्यूल जो है हम यूज़ करते हैं, यानी कि जो हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਫਸਟ ਇਜ਼ ਮਿਥੇਨੋਲ ਐਂਡ ਇਥੇਨੋਲ, ਮਿਥੇਨੋਲ ਅਤੇ ਇਥੇਨੋਲ, ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਲ ਅਤੇ ਇਥੇਨੋਲ, ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਲ ਐਂਡ ਇਥੇਨੋਲ, ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਲ ਅਤੇ ਇਥੇਨੋਲ, ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਲ ਐਂਡ ਮਿਥੇਨੋਲ, प्रोपेनॉल ਅਤੇ मिथेनॉल, नन ऑफ दीज उपरोक्त ਵਿੱਚੋं कोई भी नहीं, यानी इनमें से कौन सी अल्कोहल है, यानी कि कौन सा टू फॉर्म्स है अल्कोहल की जो कि एज अ बायोफ्यूल हम यूज करते हैं। इसमें से क्या आएगा? मिथेनॉल एंड इथेनॉल। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज गैसेज इज नॉट परमिटेड टू बी रिलीज्ड बाय द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट बाय द गवर्नमेंट, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡਣ ਦੀ आज्ञा नहीं है। तो इसमें से कौन सी आएगी वो गैस? देखो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑप्शन है इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या आएगा? लास्ट डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये तीनों ही इसके अंदर आएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था, एन विच केड़िया गैस यानी कि जो भी गैस यहाँ पे दी हुई है इसमें से कौन सी गैस है जिसको गैसां ਨੂੰ सरकार द्वारा प्रदूषण रोकथाम ਅਤੇ नियंत्रण एक्ट द्वारा छड्डण दी आज्ञा नहीं है, यानी कि जैसे कहीं प्रदूषण हो जाता है कोई भी, जैसे कोई पोल्यूशन हो गया तो इनमें से कौन सी गैस है जो कि हम उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें से यानी कि कौन सी गैस है जिसको गवर्नमेंट ने मतलब ये ऑर्डर नहीं दिया है, यानी कि इनको कि यूज़ ना करो इस तरह से, तो इसमें से ये कौन सी है? ये तीनों ही हैं। नाउ नेक्स्ट इज इन विच ऑफ दीज ईयर्स वॉज द फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट अमेंडेड, इन्हां विचों किहड़े साल विच जंगलात संभाल एक्ट विच शोध की गई सी।
यानी जो फॉरेस्ट एक्ट जो है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसमें जैसे कि संशोधन होता रहता है ना कोई भी एक्ट हो उसमें, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर कब जो है वो यानी कि संशोधन किया गया था? 1978, 1988, 1963 या 1952? इसका आंसर क्या आएगा? बी, दैट इज 1988। 1988 में इसके अंदर संशोधन किया गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर। Now next is, which of these element is present in the drinking water that can lead to numerous fatal disease? यानी कि इनमें से कौन सी एलिमेंट है जो कि जो हम ड्रिंकिंग वाटर, जो हम पानी पीते हैं, पीने वाला पानी, उसके अंदर प्रेजेंट होती है और जिससे क्या है, फैटल डिजीज हो सकती है। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जो कई घातक बीमारियां का कारण बन सकता है? यानी कि जिससे जब बहुत ही घातक बीमारियां हो सकती है जो कि ठीक भी नहीं हो सकती है, बहुत ज़्यादा जो आगे से आगे फैल जाती है। तो इनमें से कौन सा प्रेजेंट होता है? फॉस्फोरस, कैल्शियम, आर्सेनिक या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर क्या आएगा? आर्सेनिक। यानी कि आर्सेनिक जो एलिमेंट है जो कि पीने वाले पानी में प्रेजेंट होता है जिससे फैटल डिजीजेज हो सकती है, यानी कि घातक बीमारियां जो है वो हो सकती हैं अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो वाटर में तो। देन 14th इज, विच ऑफ दीज स्पीसीज डू वी यूज़ इन इंडिजीनस ਮੈਡੀਸਿਨ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਬੁਲ, तुलसी, किनगोना, ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन सभी को जो हम देसी दवाइयाँ बनाने में यूज़ करते हैं। नो 15th इज, विच ऑफ दीज आर ऑल्सो नोन एज डेट्रीवोर्स? कि इनमें से कौन सा है जो जिनको हम डेट्रीवोर्स भी बोलते हैं? इनमें ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਖੋਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? डिकम्पोजर्स, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स या नन ऑफ अबव? देखिए, डिकम्पोजर्स मीन्स निखेड़क, कार्निवोर्स मांसाहारी जीव, हर्बीवोर्स शाकाहारी जीव, नन ऑफ द अबव मीन्स उपरोक्त विचों कोई भी नहीं। तो ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਟਰੀਵੋਰਸ भी आख सकते हाँ? देन आंसर इज डिकम्पोजर्स। देखिए, इनको डिकम्पोजर्स क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ पे जैसे बोला पंजाबी में मुर्दाखोर, तो क्यों कि जैसे डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो भी डेड बॉडीज़ होती है, चाहे वो प्लांट की हो या वो एनिमल की हो, तो उनको डिकम्पोज कौन करता है? यानी कि जैसे कि जो प्लांट है उनके पत्ते गिर जाते हैं तो आपने देखा होगा धीरे धीरे उनका कलर चेंज होता है, फिर वो मिट्टी के अंदर ही मिल जाती है, तो अपने आप तो होती नहीं वो। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हम डिकम्पोजर्स, जो कि उनको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं, यानी कि इनको डेट्रीवोर्स भी बोल सकते हैं। डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर्स एक ही बात है, चाहे आप उनको डेट्रीवोर्स बोलो चाहे आप उनको डिकम्पोजर्स बोलो, जो कि डेड प्लांट और एनिमल बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में उनको डिवाइड करके, यानी कि उनको उनके ऊपर वो एक तरह से अटैक करते हैं और उनको यानी कि सोइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। 16th इज, विच ऑफ दीज कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 57% ऑफ द वेरियस लार्ज डैम्स इन द वर्ल्ड? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੇ डैमां का लगभग 57% बनता है? मीन्स इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सी कंट्रीज है जिसके अंदर यानी कि 57% ऑफ डैम्स जो है वो एक तरह से प्रेजेंट है? ऑप्शन इज ब्राज़ील एंड इंडिया, जापान एंड इंडिया, चाइना एंड इंडिया या ब्राज़ील एंड चाइना? जिसका आंसर क्या आएगा? चाइना एंड इंडिया। ये चाइना एंड इंडिया में कितने परसेंट ऑफ जो लार्ज डैम्स प्रेजेंट है? दैट इज 57%। नाउ नेक्स्ट इज, विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स इन द वर्ल्ड? जो ट्यूबवेल होते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ किस कंट्री में प्रेजेंट है? अगर हम मतलब पूरे वर्ल्ड की बात करें तो किस कंट्री में जो है वो मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा
जो नंबर किसके हैं, ट्यूबल, यानी ज़्यादा ट्यूबल जहाँ पे हैं। दुनिया के ਕਿਹੜੇ देश ਵਿੱਚ सब तो ਵੱਧ ट्यूबल हैं? इंडिया, भारत, चाइना, चीन, ऑस्ट्रेलिया। नॉन ऑफ द अबव उपरोक्त विचों कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, यानी इंडिया। कि इंडिया के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल जो है वो है। नाउ नेक्स्ट इज 18th। इन एल्बो एंड नी जॉइंट द बोन्स कैन मूव इन। कोहनी ਅਤੇ गोडे के जोड़ों ਵਿੱਚ हड्डियों ਵਿੱਚ हरकत होती है। मीन्स जो हमारी कोहनी के जो जोड़ होता है, कोहनी, और हमारा जो गोडे का जो जोड़ होता है, ठीक है, तो उनके अंदर यानी कि जो इस तरह से जो हमारी कोहनी और गोडे का जो जोड़ है वो यानी कि उनकी जो हड्डियां हैं तो वो किन डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है, तो हमारी जैसे कोहनी है, जैसे हमारा ये, जैसे हमारा इस तरह से हाथ होता है ना, तो यहाँ पे कोहनी में हमारी जॉइंट प्रेजेंट होता है ना। तो कोहनी का जो जॉइंट है ये हमारा ये अपर आर्म होगी, लोअर आर्म होगी। तो यहाँ पे कोहनी का जोड़ है, इस हाथ को हम कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। वैसे हमारी जो लेग होती है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे हमारे मतलब गोड्डे का जो जोड़ होता है, तो उसके बाद ये जो पार्ट है हमारे लेग का जो लोअर, जिसको हम लोअर लिम्ब बोलते हैं, तो इसको आप कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ये चीज़ पूछी गई है यहाँ पे। ये जो कोहनी और गोड्डे का जो जोड़ है उसकी आप बोन्स को किन डायरेक्शन में यानी कितनी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो। ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, केवल एक दिशा विच, बैक एंड फोर्थ, अगे अते पीछे, इन एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा विच, कैन नॉट से, कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये आप मतलब खुद करके देख सकते हो। ये तो कि आपकी जो कोहनी यानी कि आप हैंड है आपका, इसको आप कोहनी के जो नीचे वाला पार्ट है जो हैंड का हमारा, उसको आप कितने डायरेक्शन में मूव जो है वो कर सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा, ओनली इन वन डायरेक्शन। जैसे हमारा कोहनी का है, कोहनी से हम हाथ को थोड़ा ऊपर तो मूव कर सकते हैं, लेकिन इसको बोले कि आप उल्टा नीचे वाली साइड ऐसे मूव करो, जैसे आपने ऊपर मूव किया तो वैसे जाइए, नहीं हो सकता। वैसे हमारे जो पैर यानी कि गोड्डे का जो जोड़ होता है, आप इस पैर को यानी पीछे वाली साइड तो ऐसे मोड़ सकते हो, लेकिन आगे बोले ऊपर वापस मोड़ने को वहाँ से, तो ये वहाँ से गोड्डे से यानी नहीं मुड़ेगा ये। तो आप ओनली वन डायरेक्शन में मूव कर सकते हो आप इनको, कोहनी के जोड़ को और गोड्डे के जोड़ को। नाउ नेक्स्ट इज विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय सोलर सेल। जैसे सोलर जो प्लेट्स होती हैं, इनसे जो एनर्जी है यानी कि कौन सी एनर्जी है जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। हीट एनर्जी, गर्मी ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा, लाइट एनर्जी, हल्की ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी या चुंबकीय ऊर्जा, यानी कि कौन सी एनर्जी इनमें से जिसको सोलर लाइट के द्वारा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसका आंसर क्या आएगा, लाइट एनर्जी। नाउ नेक्स्ट इज इन विच स्टेट ऑफ मैटर द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज मिनिमम। यानी कि इसमें से कौन सी स्टेट है वाटर की जिसमें जो यानी कि जो जैसे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो कौन सी स्टेट है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना वो मिनिमम यानी कि कम होती है। तो सॉलिड, ठोस, लिक्विड, तरल, गैस या प्लाज्मा, किसके अंदर कौन सी स्टेट, ये पहले तो देखो कौन से स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स यानी कि जैसे ये मॉलिक्यूल है दो, एक तो मॉलिक्यूल ऐसे बिल्कुल पास हो, एक मॉलिक्यूल ऐसे, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, इतनी ज़्यादा दूरी। तो किसके अंदर ऐसा होता है कि जो मॉलिक्यूल्स की इस बीच की डिस्टेंस होती है ना वो मिनिमम यानी कि बहुत कम होती है। इसका आंसर क्या आएगा, सॉलिड। आपको पता है कि जो सॉलिड यानी कि जो ठोस जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस यानी कि मिनिमम यानी कि बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के साथ होते हैं ऐसे, तभी तो उनको ठोस बोलते हैं ना, वो सॉलिड होते हैं वो ऑब्जेक्ट। अब देखो नेक्स्ट इज 21। द बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। मनुष्य शरीर दी
बायोकेमिकल प्रयोगशाला है, यानी कि बायोकेमिकल लेबोरेटरी या बायोकेमिकल प्रयोगशाला हम किसको बोलने की हमारी बॉडी का कौन सा है जिसको आप बायोकेमिकल लेबोरेटरी बोल सकते हो? स्टमक, पेट, लीवर, जिगर, पैनक्रियास या स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी अंतड़ियाँ जिसको छोटी आंत बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, लीवर। जो लीवर है उसको हम क्या बोलते हो? हमारी ह्यूमन बॉडी की क्या है? वो बायोकेमिकल लेबोरेटरी है। नाउ नेक्स्ट इज टोबैको एडिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू। तंबाकू की आदत किस कारण होती है? यानी कि जो तंबाकू है उसमें कौन सी ऐसी ड्रग होती है जिसकी वजह से जो है वो लोगों को तंबाकू की आदत पड़ जाती है? कैफीन, कोकीन, निकोटीन या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त विचों कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? निकोटीन। आपको पता है कैफीन तो किस में थी? ये टी एंड कॉफ़ी के अंदर है ना। तो ये जो निकोटीन है ये किस में प्रेजेंट होती है? टोबैको में। अब देखो कोई भी इंसान को कुछ अब जैसे टोबैको है या टी है, कॉफ़ी है, इनकी आदत पड़ जाती है ना, यानी कि एक बार पीनी शुरू कर दी तो बस फिर वो उसकी मतलब उनकी तरह से लत्ती लग जाती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? नशा होता है, ड्रग होती है कोई ना कोई, जिसकी वजह से उनको उनकी आदत हो यानी कि एक तरह से उसका नशा करने लग जाते हैं लोग। तो टोबैको जो है वो इसके अंदर कौन सी ड्रग प्रेजेंट होती है? दैट इज निकोटीन। नाउ नेक्स्ट इज द मॉस्किटो repellent, coil, mat and liquid that we generally use in our homes are ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ, ਕੋਇਲ, ਮੈਟ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ कीटनाशक, फर्टिलाइज़र खाद, पेस्टिसाइड कीटनाशक, सेडेटिव्स शांति देने वाला। इसमें से क्या आएगा कि जिसको हम मच्छर भगाने के लिए हमारे घरों में यूज़ करते हैं? इसका आंसर क्या आएगा? इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक। जो भी हम ये यूज़ करते हैं कोयल, मैट या जो भी लिक्विड, गुड नाइट वगैरह ऐसे हम यूज़ करते हैं तो वो यानी कि उनको क्या बोलते हैं? जो कि मच्छरों को भगाने के लिए यूज होते हैं तो वो क्या होते हैं? एक तरह के कीटनाशक होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। नाउ 24 इज अ बैटरी और सेल कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि ਜੋ ਇੱਕ बैटरी ਜਾਂ सेल डैश ऊर्जा ਨੂੰ बिजली ऊर्जा ਵਿੱਚ बदलता है। कि जो बैटरी होती है या जो सेल होते हैं वो कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? ऑप्शन क्या है? मैकेनिकल, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी होती है वो जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करते हैं, या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, या कैडमियम मेटल को, या सोलर सेल को। यानी इसमें से क्या आएगा जिसको वो यानी कि है तो वो एनर्जी कोई। तो इसका आंसर क्या आएगा कि बैटरी और जो सेल हैं वो किस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स बिजली ऊर्जा में बदलते हैं जिसको। तो उसका आंसर क्या आएगा? केमिकल, यानी कि जो केमिकल एनर्जी होती है वो जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं कौन? बैटरी या सेल। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव डेज एंड नाइट बिकॉज ऑफ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ दिन ਅਤੇ रात ਹਨ क्योंकि ए ਹਨ। क्यों देखो और जो डे और नाइट यानी दिन और जो रात होती है वो किसकी वजह से होती है? अर्थ रोटेशन, धरती का घूमना, यानी कि धरती घूमती है जैसे सन है, सन के चारों तरफ धरती ऐसे चक्कर लगाती है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। या अर्थ रेवोल्यूशन, धरती की क्रांति, यानी कि आपको पता है
जो जैसे हमारी ये अर्थ होती है वो अपनी जगह पे भी ऐसे गोल गोल घूमती है इस तरह से, ठीक है। वो अपनी भी इस तरह से गोल गोल घूमती है और साथ साथ में ऐसे घूमते अपनी जगह पे घूमते हुए ये सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। थर्ड इज सन रोटेशन, सूरज का घूमना। सन्स रेवोल्यूशन, सूरज की क्रांति। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसकी वजह से जो अर्थ रोटेशन यानी कि जो डे और नाइट होती है, दिन रात होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से होएगा अर्थ रोटेशन, धरती का घूमना, ठीक है। जो धरती जो घूमती है इस तरह से चक्कर लगाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे दिन और रात है वो होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड अपॉन द सप्लाई ऑफ हीट इज कॉल्ड। गर्मी ਦੀ सप्लाई ਤੇ ठोस तरल ਵਿੱਚ बदलने ਦੀ प्रक्रिया ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है कि जैसे हमने ठोस है हमारे पास, कोई भी चीज़ है वो सॉलिड है, उसको हम यानी कि हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट उसको सप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो रहा है, वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले सॉलिड था, बाद में वो लिक्विड हो गया उसका, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, यानी उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हीट देने की वजह से वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्या है उसको, क्या बोलते हो, क्या होती है मेल्टिंग यानी पिघलना। जो सॉलिड है, जैसे बर्फ़ है हमारे पास, बर्फ़ को हमने एक पैन के अंदर डाल के और हमने उसको हीट सप्लाई की है, तो बर्फ़ किस में चेंज हो जाएगी, वो पानी में, नहीं लिक्विड में, तो उसको क्या बोलेंगे, यानी कि बर्फ़ पानी में बदल रही है तो क्या है, वो कैसे पिघल रही है ना वो बर्फ़, तो उसको क्या बोलते हैं, पिघलना मीन्स मेल्टिंग। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन वी एक्सेल आवर लंग्स हैव टू। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ फेफड़ियां ਨੂੰ ਇਹ करना पैंदा है कि जो हमारे जो लंग्स है, जब हम क्या करते हैं, एक्सेल मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना यानी सिकुड़ जाते हैं जब हम सांस छोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सपेंड, विस्तार करना, यानी कि विस्तार कर, यानी कि अपनी साइज में क्या हो जाते हैं वो एक्सपेंड, यानी उनका साइज ज़्यादा हो जाता है अगर हम सांस छोड़ते हैं तो। नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं, यानी कि उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता। नन ऑफ दिस, एना विच कोई भी नहीं, जिसमें से क्या आएगा, इसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना, कि जब जैसे हम सांस लेंगे, ठीक है, अंदर हम इस तरह सांस लेंगे तो क्या होगा, हमारे फेफड़े जो है वो फूलते हैं, क्योंकि अंदर हवा आ रही है ना, तो फेफड़ों का साइज जो है वो मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है, एक्सपेंड होते हैं वो। वही अगर हम सांस छोड़ते हैं बाहर की तरफ तो हवा बाहर जाएगी तो उनका साइज जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ेंगे वो, उनका साइज कम होगा। तो ये हमारे एमसीक्यूज थे आज के। किसी भी एमसीक्यूज में आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी एमसीक्यूज हम कल करेंगे।